का हमारा टॉपिक क्या है आप लोग थंबनेल पे देख ही लिया है, वो है हमारा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बीच में डिफरेंस पता करना। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ, बहुत ही ध्यान से टॉपिक को देखिएगा। बस इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और काफ़ी लोगों को ये टॉपिक काफ़ी इजी भी लगेगा और काफ़ी लोगों को ये पहले से हो सकता मालूम भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटिल, अ लिटिल और इसी में तीसरा है द लिटिल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट ध्यान से समझिएगा, बड़ा नॉलेजफुल है, बड़ा मजेदार है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, सबसे पहले इन तीनों में सबसे बड़ा रिलेशन क्या है ये समझिएगा। देखो ये तीनों जो होते हैं ये होते हैं मात्रावाचक, मतलब इनको आप ऐसे कह सकते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन को शो करते हैं, मतलब ये उनके पहले लगते हैं जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट मतलब गिनना, जिनको हम नहीं गिन सकते उनसे पहले हम लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल का यूज करते हैं। इसीलिए यहां पर मैंने कहा है मात्रावाचक। अब जरा समझिएगा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और इनमें भी देखिएगा लिटिल लिटिल लिखा हुआ है, इनका भी मतलब होता है थोड़ा। ठीक है भाई, लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा, या छोटा भी होता है बट यहां पर थोड़ा मीन आएगा। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है जरा समझिएगा। जैसे लिटिल की बात की जाए तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, न के, जिसको आप बोल सकते हैं ना के बराबर, मतलब इतना थोड़ा कि ना के बराबर, मतलब जिसमें कि हमारा काम ना चल सके। आप ऐसे समझिएगा, जिसमें काम ना चल सके। ठीक है, तो ये क्या मीन दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब काम हमारा चल ही नहीं पा रहा है, इतनी कम मात्रा में कोई चीज हमारे पास है, तो कौन सा सेंस दे रही है वो, वहां पर लिटिल जो है ये सेंस मिल रहा है हमें नेगेटिव का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन इतना कि काम चल सके। ठीक है, इतना कि काम चल सके। थोड़ा तो है बट इतना जिनसे कि हमारा काम चल जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिटिल का मतलब होता है मतलब बहुत ही कम मात्रा में है तो, बट सफिशिएंट भी नहीं है जिससे कि हमारा काम चल सके। लेकिन अ लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा तो है लेकिन भाई हमारा काम चल जाएगा। अभी मैं एग्जांपल्स देकर आपको इनको और समझाऊंगा। द लिटिल का भी मतलब होता है थोड़ा लेकिन संपूर्ण, मतलब जितना भी है उतना पूरा। द लिटिल का मतलब थोड़ा तो है तो जितना भी है उतना पूरा, तो जाहिर सी बात है इसमें भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये दोनों कौन सा मीन देते हैं, ये दोनों इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव मीन को, और लिटिल जो है वो इंडिकेट करता है नेगेटिव मीन को। तो यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये सभी तीनों मात्रावाचक होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं लिटिल की, तो लिटिल नेगेटिव सेंस देता है क्योंकि इसमें हमारा काम नहीं चल पाएगा या इतनी कम कोई चीज होती है जिससे कि हमारा काम नहीं बन सकता। अ लिटिल का मतलब थोड़ा तो है बट हमारा काम चल जाएगा किसी तरीके से, और द लिटिल का मतलब थोड़ा तो है लेकिन जितना है वो सब कुछ है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा जरा, ये रहे आपके एग्जाम्पल्स, जरा ध्यान से समझिएगा। और ये जो सेंटेंसेस है ना, ये आपके एकेडमिक और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आपको मजबूत करना है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। और देखो इतना आसान है तो समझ में भी बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन नॉट गो टू दिल्ली। अब देखिएगा इसमें सेंस क्या है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत ही थोड़ा सा
पैसा है, इसलिए आई कैन नॉट गो टू दिल्ली। मतलब इतना पैसा है, मतलब पैसा तो है, देखिएगा यहीं पर देखिए बात मेरी समझिएगा, जो मैंने अभी समझाया था, पैसा तो है बट इतना नहीं है जिससे कि हमारा काम चल सके। कौन सा काम होने वाला है? दिल्ली जाने वाला काम होने वाला है। मींस मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दिल्ली जा सकूं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर नेगेटिव नहीं है, फिर भी ये नेगेटिव सेंस अपना कन्वे कर रहा है। फिर भी कहते देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। लिटिल का मतलब क्या हुआ? कम, थोड़ा सा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। तो अब यहां पर हम देखते हैं देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। देयर इज मींस है लिटिल मिल्क में थोड़ा सा दूध, इन द जग में, जग में थोड़ा सा दूध है। मान लो दूध तो है बट इतना भी दूध नहीं है जिससे कि हमारा काम चल सके। सपोज कीजिए मान लो आपको 2 कप कॉफी या मान लो आपको चाय थोड़ी सी बनानी है, 2 कप 3 कप आपको चाय बनानी है और उसमें बहुत थोड़ा सा दूध है, तो आप क्या बोलेंगे? दूध तो है बट इतने से चाय नहीं बन सकती। क्या बोलेंगे? दूध तो है बट इतने से चाय नहीं बन सकती है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस में यहां पे देखिएगा, इतना तो है, मतलब है तो बट काम नहीं चल सकता। तो मतलब इसका सीधा सा मीन क्या हुआ? होने के बावजूद भी काम न चले, मतलब हमारा काम न चल पाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? लिटिल। अब इसके बाद देखिएगा देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। भाई उसकी रिकवरी की बहुत ही कम उम्मीद है, मतलब बहुत ही कम उम्मीद है कि वो ठीक हो जाए, बट उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद है। अब यहां पे लिटिल नहीं कहा गया, लिटिल का मतलब तो ना के बराबर हो जाएगा, मतलब वो तो समझ लो ठीक ही नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या कहा गया? देयर इज अ लिटिल होप। इसका मतलब इसी वर्ड ने क्या क्लियर कर दिया कि शायद वो ठीक हो जाए। तो देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। फिर देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। अब इसका मतलब क्या है? देयर इज अ लिटिल मिल्क, मतलब थोड़ा सा दूध तो है, अ लिटिल है, थोड़ा सा दूध तो है, लेकिन हमारा काम उससे चल जाएगा। तो इसमें मतलब काम आपका चल जाए। देखो कितना सीधा सा पॉइंट है। अगर काम चल रहा है और उतनी मात्रा में चीज मौजूद है तो अ लिटिल यूज करेंगे। चीज मौजूद है बट काम न चले तो केवल लिटिल यूज करेंगे, उसके पहले आ का यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद यू हैव स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गिव यू। यू हैव स्पेंट द लिटिल मनी, आपने पैसा खर्च कर दिया जो कि मैंने आपको दिया था। अब इसका मतलब क्या है? आपने वो संपूर्ण पैसा, मतलब आपने वो सारा पैसा खर्च कर दिया जो कि मैंने आपको दिया था। मतलब ज्यादा तो नहीं था, लेकिन जितना भी मैंने आपको दिया था आपने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? द लिटिल का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण। मतलब ज्यादा तो नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि आपका काम चल जाए, लेकिन जितना भी था आपने वो सब ऐसा कर दिया। ठीक है, कितना आसान है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक को लेकर। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छी तरीके से समझिएगा, लेकिन हाँ प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।